हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वाई मार्केट इज फॉलिंग, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने में आप देखोगे मार्केट ठीक ठाक करेक्ट हुआ है, राइट। ये मार्केट अभी अगर आप देखोगे जो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट इतना करेक्ट हुआ है, अगर ये रीजन आपके 4-5 साल पहले होते तो मार्केट अब तक क्रैश हो चुका होता, राइट। तो मार्केट सिर्फ आप यहां देखोगे कि अगर एक महीने की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 हमारा -3.75 की गिरावट आई है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। इसको हम क्रैश नहीं बोल सकते, बट यस मार्केट करेक्ट हो रहा है। अगर आप जो भी लार्ज कैप या मिड कैप के शेयर देखोगे उनमें भी ठीक ठाक करेक्शन आ रहा है। इंडस बैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ तो -23% ये डाउन हुआ है। इसके पीछे इसके Q2 के रिजल्ट भी हैं। ऑफकोर्स कहना ये है कि मार्केट करेक्ट क्यों हो रहा है, इतनी जो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो लगातार गिरे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अप स्टॉक्स की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग थी यहाँ पे, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर चलो अपन डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, राइट। तो जो देखिए अगर आप पूरे अक्टूबर महीने की अगर मैं बात करूं ना, तो उसमें क्या है कि जो FFI है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, वो 1 लाख से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ वो कर चुके हैं। अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अगर आप यहां पे देखोगे कि 29 अक्टूबर तक 1,04,018.94 करोड़ का सेल ऑफ कर चुके हैं FFI, राइट। अभी ये पैसा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा उसके ऊपर अपन बात नहीं करते, बट आप ये देखो कि इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, इन्वेस्ट तो इससे ज्यादा ही किया होगा ऑफकोर्स, बट इतना पैसा ये निकाल चुके हैं। और उसकी वजह से आप देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल स्टॉक में भी और पूरा जो हमारा निफ्टी 50 या सेंसेक्स है उसमें गिरावट आई है, राइट। अगर यही इतना पैसा अगर इन्होंने 3 साल पहले या 5 साल पहले निकाला होता ना, तो मार्केट क्रैश हो चुका होता इंडिया का निफ्टी 50 भी और आपका सेंसेक्स भी। अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर हमारे अभी देखिए आपका 15 करोड़ प्लस हो चुके हैं, राइट। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि DII इस टाइम पे ठीक ठाक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो खरीद रहे हैं, राइट। प्लस ये क्यों निकाल रहे हैं पैसा, है ना, ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है कि यार ऐसा ये क्यों निकाल रहे हैं पैसे। तो देखिए इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन जो है वो है कि हाई वैल्यूएशन। जो इंडिया की मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो इंडिविजुअल आप स्टॉक देख लो, हर एक स्टॉक खासकर स्मॉल कैप स्टॉक मिड कैप स्टॉक जितने भी थे ये ओवर वैल्यूड हो चुके थे। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आपका हो गया कि जो Q2 के अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हमारे म्यूटेड हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट अभी तक मैंने देखे नहीं बहुत कंपनियों के, ठीक है। दूसरा अभी क्या है, मार्केट को एक बहाना चाहिए, जैसे सेल ऑफ हो रहा है, अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो मार्केट उसको ओके रिस्पॉन्स दे रहा है। बट अगर किसी कंपनी के थोड़े से खराब रिजल्ट आ गए तो मार्केट उसको ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है कि मतलब धड़ाम से गिर रहे हैं शेयर। अच्छा, एक रीजन ये हो गया, 2 रीजन मैंने आपको बता दिए। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि जो चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया है वो भी एक बड़ा रीजन है कि लोगों को क्या, अगर आप देखोगे इस टाइम पे अगर इंडिया की आप मार्केट और चाइना की मार्केट को कंपेयर करते हो तो चाइना की मार्केट अभी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। बट क्या वहां FFI इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उसका डाटा अभी ऐसा बहुत ज्यादा चाइना ने देखिए डिस्क्लोज नहीं किया है। हम जानते हैं कि चाइना इतने अच्छे से जो डाटा है वो डिस्क्लोज नहीं करता है, राइट। कुछ पैसा इंडिया से जापान में भी गया है, ठीक है, और कंट्रीज में भी गया है, सिर्फ चाइना में ही नहीं गया है, राइट। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखिए इंडिया की अभी जो ग्रोथ जर्नी है ना वो बहुत तगड़ी है, तो यहां पैसा FFI आएंगे ही आएंगे। आज नहीं आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, ठीक है। एक बार जब US के इलेक्शन ओवर हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, उसके बाद देखना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अर्लियर इन सितंबर द US फेडरल रिजर्व अनाउंसेस एन इंटरेस्ट रेट कट रिड्यूसिंग हाफ ए परसेंटेज पॉइंट और 50 basis point from the benchmark lending rate. Lower interest rate have a positive impact on equities and the overall economy, ठीक है। They made US market attractive and led to a nearly 7% rally for US equities in the past month after the rate cut, ठीक है। तो वहां पे भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं US की इकोनॉमी में भी, क्योंकि इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हुए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और अगर मैं जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे कि US के इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होने वाला है, ठीक है,
कंपनीज या जो एफएफआई हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पास पैसे को कैश पे रख रहे हैं ताकि जो भी जीते, फॉर एग्जांपल अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकें फॉर द लॉन्ग टर्म। ये भी एक चीज है जो मार्केट में इस टाइम पे चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी और कितना करेक्ट हो सकता है? आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे आपको, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे आपको हर एक कंपनी के रिजल्ट पढ़ने चाहिए, कंपनीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप देखना कि अभी ओवर वैल्यूड है मार्केट, धीरे 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 ये फेयर वैल्यू पे आ ही जाएगी, और जब फेयर वैल्यू पे आएगी तो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट। तो इस वीडियो में हमने जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया वो सब एजुकेशनल पर्पज से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो दिस वीडियो इज फॉर द ओनली एजुकेशनल पर्पस। आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।